हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज संडे का दिन है तो संडे को मौज मस्ती वाला काम रहता है। लाइव करते नहीं है, देर से सोकर उठते हैं तो फिर समझिए सारा काम ही देर से ही होता है। तो अभी ढेर सारे कपड़े धुले, पूजा पाठ कर लिया। अभी देखते हैं नाश्ते में आज क्या बनाएंगे। वैसे नाश्ते में आज हमारे यहाँ बाहर से ही नाश्ता आने वाला है, तो नाश्ते से आज हमारी छुट्टी है। और फिर खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं और कुछ आप लोगों से महत्वपूर्ण बातें करेंगे। और जो बातें करेंगे आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हमारी बातें सही है कि नहीं सही है। हमारे हिसाब से तो भाई ऐसा होना चाहिए। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। दिन से सबका जलेबी खाने का मन हो रहा था, तो आज हमारे यहाँ सुबह ही सुबह दही और जलेबी आ गई, तो सोचा कि सबको दे देते हैं भाई, सबकी इच्छा पूरी हो जाए दही और जलेबी खाने वाली। तो ये आज हमारे सुबह का नाश्ता है, मीठा मीठा। समोसा बना नहीं था, नहीं तो समोसा भी गए थे लेने के लिए। ये हुआ कि चलो जो मिल रहा है इसमें भी दही रख देते हैं। और ये आज की सब्जी में शाम के ये हमने दही पनीर बनाया है। बहुत अच्छा स्वाद इसका आया है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ी सी हमने परवल की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। ये देखिए, थोड़ा सा ही बनाया है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि दो लोगों को खाना है, तो इस वजह से दो लोगों के हिसाब से हमने ये सब्जी बनाई है। ये हमारे रात का खाना है। और रोटी बनाएंगे। आज पूरी पराठा नहीं बनेगा हमारे यहाँ, तो आज हमारे यहाँ रोटी बनेगी। और हमारे साथ आप लोग बने रहिए। दोपहर के खाने में आज देखिए हमने क्या बनाया है। रोटी बनाने की तैयारी हो गई तो सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमने खाने में क्या बनाया है। तो ये देखिए, ये लोबिया की सादी सब्जी और एक आलू डाल के बनाए हैं, एकदम मेथी मिर्ची से छौंका हुआ है और इसमें कुछ नहीं मिला है। और ये दाल है हमारी, अब सबको देने जा रहे हैं तो सोचा कि ये वीडियो बना लेते हैं। और ये आलू की सब्जी हमने बनाई है, बहुत अच्छी आलू लाल लाल हमने बनाई है। और खाने में आज हमारे दोपहर का खाना यही है। और बने रहिए हमारे साथ आप लोग। दोस्तों, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों लोग हो, तो जब तक माँ बाप जीवित रहें तब तक जितना हो सके उतना उनकी बातों को मानिए, उनकी सेवा करिए। क्योंकि शादी होने के बाद लड़कियों के साथ होता क्या है कि वो ससुराल गई और एक माँ ही होती है जो अपनी लड़की को कहती है कि चलो खाना खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। कितना भी गुस्सा हो जाए, थोड़ी देर बाद माँ मनाने ही आती है और कहती है कि खाना खाओ, नहीं तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। और ससुराल में आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। आप काम करते रहिए, सबको सबकी चीजें देते रहिए। तो हर लड़की को माँ बाप के न रहने के बाद जो है, लड़की को ये चीज बहुत खलती है, बहुत तकलीफ होती है कि लगता है कि जैसे उसका अब मायके में कोई नहीं रहा। जिस दिन माँ बाप जाते हैं उस दिन लड़की अनाथ हो जाती है, क्योंकि मायका उसका छूट ही जाता है। भाई भाभी रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा रिश्ता रहता है कि माँ की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो माँ बाप की जितनी ज्यादा हो सके उतनी बातों को मानिए और उनकी सेवा करिए और उनके दिल को कभी मत दुखाइए। क्योंकि माँ बाप जो है, अगर उनकी अंतरात्मा दुखी होती है तो वो कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन उनके रोए से जो तकलीफ होती है तो वो तकलीफ हमें फिर आने वाले समय में उस तकलीफ का सामना हमें करना ही पड़ेगा। और मायका तो मायका ही होता है और ससुराल ससुराल ही होती है। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, ससुराल में आपको लड़की का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। लोग लाख कहते हो कि हम बहू को लड़की बना के रखेंगे, लेकिन ये होता नहीं है। यथार्थ सत्य यही है कि कोई भी बहू को लड़की नहीं बना। हो सकता है रेयर कहीं कोई ऐसा एक केस हो जाए
कि जहां लड़की को लड़की जैसा, मतलब बहू को लड़की जैसा प्यार मिले, लेकिन हमें नहीं लगता है इस तरह। तो लड़कियों का मतलब जो अंतर्द्वंद लड़कियों के मन में चलता रहता है, वो एक लड़की ही समझ सकती है। तो ऐसे ही हमें भी कभी कभी, अब क्या ही बोले, माँ का वो प्यार, आओगी कब, आई नहीं, बहुत दिन हो गया, चली आओ, ये कोई नहीं कहता है। जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि बहुत दिन हो गया, कब आओगी, आ जाओ। तो ये सब चीजें एक लड़की को बहुत तकलीफ देती है। जिसके माँ बाप नहीं होंगे वो इस चीज को समझ सकता है कि कितनी तकलीफ होती है कि एक जो मायका होता है जब तक माँ बाप रहते हैं, वो वहां जाने के लिए कितनी बेताब रहती है, सोचती है कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं उनके पास, जल्दी जल्दी ससुराल में काम करना और जल्दी जल्दी उनके पास पहुंच जाना, उनका इंतजार करना, और उनके ना रहने के बाद वहां जाने की भी इच्छा नहीं होती है। और ना कभी कोई कहता भी है, अगर कहता भी है तो फिर वो प्रेम, वो इज्जत, वो सम्मान, वो प्यार वहां नहीं मिलेगा। जिसके माँ बाप नहीं होंगे वो हमारी फीलिंग को समझेगा ही। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक माँ बाप हैं, माँ बाप की इज्जत करिए। लड़कियां हैं तो माँ बाप का सम्मान करें, कभी उनकी आत्मा को दुखाए ना, जो वो कहें करती जाएं, क्योंकि माँ बाप दोबारा आपको नहीं मिलेंगे और फिर उनकी हर चीजें आपको याद आएंगी। जैसे हम ही हैं, जब मायके जाते थे, जैसे 4-5 दिन हो जाए ना जाए तो मेरी अम्मा जी फोन करके कहें, बाबूजी फोन करिए, देखिए रम्मो आई नहीं, आज 4-5 दिन हो गया, क्या बात हुई, तुरंत फोन आता था, रम्मो आओ, आई नहीं, इतना दिन हो गया, हाँ नहीं आ पाए, आएंगे। जैसे फोन आता था बेताब हो जाते थे, जल्दी जल्दी यहाँ खाना बनाए, सबको खिलाएं, और खिलाने के बाद फिर तुरंत वहां पहुंच जाते थे। वहां 1-2 घंटे रुकते थे, उसके बाद फिर चले आते थे। लेकिन वो 1-2 घंटे का प्यार, उनका सहलाना, हाथों को ऐसे सहलाया करती थी, कैसी हो, ठीक हो, मतलब पूछना। तो वो सब चीजें ना रहने पे बहुत याद आती है। वैसे हम अपनी माँ को बहुत, हर बच्चे अपने माँ को प्रेम करते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन ना रहने पे वो तकलीफ को कोई कम नहीं कर सकता है। तो यही बात आप लोगों से करनी थी कि हर बच्चों को अपने माँ बाप की बातों को मानना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जब तक वो हैं तब तक उनकी बातों का ध्यान रखिए और उनका पूरा, मतलब पूरा जितना भी हो सके आप उतनी सेवा करिए। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है। मिलेंगे आप लोगों से हम एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।